ओम नमस्ते सभी को। मोंक, इनके बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। मोंक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक पावरफुल फुर्तीला इंसान आता होगा जो कि एक मुक्के से पत्थर को तोड़ देता है। बिल्कुल शांत दिमाग होता है जिसका, बहुत सारे लोगों से लड़ने की जो हिम्मत रखता है। लेकिन यहाँ पर मोंक की जब बात आती है तो आपके दिमाग में किसी चाइनीज मोंक का चेहरा आता होगा, है ना? क्योंकि भारत में तो आपने कभी किसी मोंक को शायद ही देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हो, बोधिधर्मन, जिनका जन्म भारत में हुआ था, जिन्होंने कुंफू मार्शल आर्ट जैसी टेक्निक सिखाई पूरी दुनिया को, उनको हम जानते ही नहीं। मुझे भी अभी पता चला है। इसके पीछे का कारण ये है कि हमको पढ़ाया ही नहीं गया ऐसा कुछ। सिखाना तो दूर की बात है, हमको पढ़ाया ही नहीं गया। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हमको बचपन में स्कूल में कुंफू की ट्रेनिंग दी जाती और सिर्फ 1 साल मोंक का लाइफस्टाइल फॉलो करवाया जाता तो भाई कम से कम हमारा ब्रेन और बॉडी ऐसी तो बन जाती कि हम कुछ भी सीख पाते, दिमाग से इंटेलिजेंट होते, शरीर से पावरफुल होते, शरीर को कैसा भी बना लेते, बिना हथियार के रक्षा करनी आती हमको अपनी। आज भी बोधिधर्मन जी को चीन और जापान जैसे देशों में पूजा जाता है। उनके बारे में अगर हमको बताया जाता, ये जो टेक्निक है ये सब सिखाई जाती तो हमारी भाई हम अलग होते बिल्कुल। भारत के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ हमको सिखाई नहीं गई। तो खैर, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में मोंक की, जिनका शरीर शक्तिशाली होता है और दिमाग बिल्कुल शांत। वैसे देखो, मोंक अपनी खतरनाक ट्रेनिंग, अभ्यास जो कि छोटी उम्र से वो शुरू कर देते हैं, और कुछ विद्याएं, अंदरूनी शक्तियाँ, इससे अपने शरीर को लोहा जैसा बनाते हैं। लेकिन अगर आप मोंक का लाइफस्टाइल, नियम और डाइट भी फॉलो कर लेते हो तो भाई आप भी बलवान बन जाओगे, शरीर से भी और दिमाग से भी। बाकी सब तो अभ्यास पर होता है कि आप ट्रेनिंग कैसे करते हो। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सुन लो। मुझे मोंक के लाइफस्टाइल और डाइट में और हमारे देश में जो गुरुकुल है वहाँ के तगड़े तगड़े ब्रह्मचारियों की, पहलवानों की डाइट और लाइफस्टाइल में कोई खास फर्क नज़र नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश के सभी संत, शक्तिशाली योद्धा, लोग, महान पुरुष सब एक ही नियम, लाइफस्टाइल और डाइट फॉलो करते आए हैं, जो मैं आज मोंक के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, मोंक हमेशा अपने शरीर को हर एलिमेंट देते हैं, जैसे कि भोजन, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, आकाश तत्व, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन पाते हैं। ये सभी तरह के एलिमेंट मोंक कैसे लेते हैं वो आप ये वीडियो पूरी देखने के बाद समझ जाओगे। तो भाई सबसे पहला पॉइंट आता है, वो है सात्विक भोजन। मोंक हमेशा सात्विक भोजन करते हैं, नॉन वेज को छूते भी नहीं। भोजन सभी तरह का लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोंक डाइट में लेते हैं वो है शाकाहारी भोजन का मतलब हम लोग समझते हैं कि दाल, रोटी, चावल और दूध बस हो गया। शाकाहारी भोजन में शाक अधिक लेते हैं मोंक, जैसे कि फ्रूट, सलाद, कच्चा भोजन जो होता है, ठीक है, जैसे कि सलाद हो गया, चना हो गया। तो फ्रूट का मतलब सिर्फ एक ही तरह का फ्रूट नहीं है कि आप सिर्फ 1-2 सेब खा लो पूरे दिन में, नहीं भाई। फ्रूट भी सीज़न के हिसाब से बहुत सारे होते हैं। हर हफ्ते अलग अलग फ्रूट खाओ, सलाद खाओ भरपेट। तो ये चीज़ मोंक ज़्यादा ऐड करते हैं। कच्चा भोजन ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि मूंग दाल, ड्राई फ्रूट, चना भिगोकर। ये जो शाक होता है, जितना भी बताया मैंने, ठीक है, तो ये सब शाक होता है। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी शरीर को देता है और कैलोरीज यानी फैट कम देता है शरीर को, ताकत ज़्यादा देता है और हड्डियों को ज़्यादा मजबूत करता है। और प्याज और लहसुन मोंक अपनी डाइट में ऐड नहीं करते। फिर आ जाता है सन एलिमेंट, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। मोंक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो सूर्य निकलता है ताज़ा, जो ताज़ी किरणें आती है सूर्य की, बिल्कुल मीठी मीठी, वो होती है असली एनर्जी। वो एनर्जी बॉडी को दी जाती है और वही शक्तिशाली बनाती है शरीर को, क्योंकि अग्नि तत्व भी तो हमारी बॉडी में है। तो इस तरह मोंक सुबह अपनी बॉडी को अग्नि तत्व देते हैं, और शाम को भी सूरज छुपने के समय आंखें मिलाना सूर्य से, ये भी बढ़िया है। तो ये नियम जरूर ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट का नाम मैंने रखा है हाँपना। कहते हैं हाँपना बहुत ज़रूरी है। जब हम व्यायाम करने लगते हैं तो सांस फूलती है ना बहुत तेज़ी से, और फिर हम हाँपने लगते हैं। जब हम हाँफते हैं तो हाँपने के बाद जब गाय का दूध हम पीते हैं एकदम से, तो वो दूध सीधा हड्डियों को जाकर लगता है। इसलिए मोंक अपनी डाइट में, मोंक ही नहीं, हमारे देश के योद्धा, पहलवान, ब्रह्मचारी, शक्तिशाली जितने भी पुरुष रहे, उन सब ने ये नियम अपनाया। सभी का यही नियम रहा। ट्रेनिंग या फिर वर्जिश के बाद एकदम से 1 या 2 लीटर देसी गाय का दूध पीते थे। देसी गाय का ये नियम सबसे शक्तिशाली बना देता है इंसान को, क्योंकि हर रोज़ अगर आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे हर रोज़ आपकी हड्डियाँ मजबूत होनी ही होनी है और आप शक्तिशाली बनोगे ही बनोगे।
और भाई मसल्स की रिकवरी तो इतनी फास्ट करता है ना गाय का दूध। ये जो प्रोटीन पाउडर है ना, जितने भी 5-5, 6-6 हज़ार के, ये गाय के दूध से ही बनते हैं। और ये तो भाई उन गाय के दूध से बनते हैं जिनके दूध में क्वालिटी कुछ नहीं होती। और हमारे भारत देश की गाय के, देसी गाय के दूध में तो इतनी क्वालिटी है, इसको अमृत का दर्जा दिया गया है शास्त्रों में। तो ये सबका नियम रहा है जितने भी हमारे देश में रहे योद्धा, महान पुरुष, पहलवान, ब्रह्मचारी, कि वर्कआउट खत्म होते ही 1 लीटर 2 लीटर देसी गाय का दूध पी लो। इसके बाद आ जाता है आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब होता है व्रत रखना। अब देखो, वैसे तो ये कहा गया है कि जो बंदा वर्कआउट करता है, ज़बरदस्त ट्रेनिंग करता है, तो उसको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मोंक क्या करते हैं, वो एक ऐसा नियम अपनाते हैं जिससे हर रोज़ उनकी बॉडी क्लीन होती है। मतलब वो फ़ायदा मिलता है जो व्रत रखने से मिलता है। वो नियम है शाम को यानी 6 बजे के करीब खाना खा लेना। देखो, ये नियम जो है उसको अब सीरियस लेना शुरू कर दो। सच कह रहा हूँ, मोंक रात को खाना खाते ही नहीं। शाम को 6 बजे 5 बजे अपना खाना खा लेते हैं, रात को नहीं खाते। क्योंकि एक तो शरीर जितना साफ होता है उतनी अधिक शक्ति होती है उसके शरीर में। और भाई जो इंसान जल्दी खाना खा लेता है तो उसकी बॉडी की रिकवरी रात को अच्छे से होती है, जिससे उसके अंदर अगले दिन खूब एनर्जी होती है। अब मान लो आप खाना ठूस कर सो गए, तो भाई बॉडी की मतलब सर्विस कैसे होगी फिर आपकी बॉडी की? आपकी बॉडी के फंक्शन तो बॉडी का खाना पचाने में लग गए ना, तो सर्विस कैसे करेंगे आपकी बॉडी की? तो ये है पूरी साइंस। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन, वायु। देखो, सांस भी आप ले रहे हो, ऑक्सीजन सब ले रहे हैं, लेकिन भाई जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध ऑक्सीजन अपनी नस नस तक पहुंचाओगे तो आपका शरीर चमत्कारी शरीर बन जाएगा, मजबूत शरीर बन जाएगा। इसलिए हमारे देश की व्यायाम पद्धति में व्यायाम को वर्कआउट के साथ, मतलब प्राणायाम के साथ वर्कआउट करने को बोला गया है, जिसको नाम दिया गया है कुंभक। आप सर्च कर सकते हो कुंभक के साथ वर्कआउट कैसे करें, ऐसे आप सर्च कर सकते हो, आपको सब समझ आ जाएगा। तो भाई प्राणायाम से शरीर की नस नस में शुद्ध ऑक्सीजन जब जाती है तो पूरा शरीर और दिमाग बिल्कुल शुद्ध और पावरफुल बन जाता है, वज्र के भांति शक्तिशाली बन जाता है। आपने देखा भी होगा, मोंक हमेशा पहाड़ी इलाकों या फिर जंगलों में ट्रेनिंग करते हैं जहाँ शुद्ध ऑक्सीजन हो। तो भाई इसलिए ऑक्सीजन देना, खासकर प्राणायाम से ऑक्सीजन देना बॉडी को अनिवार्य है। अगला काम जो मोंक करते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत सारी फोटोज में, वो है मेडिटेशन, ध्यान। जिस इंसान का दिमाग शांत है ना भाई, उसकी नींद में, शरीर में, ब्रेन में, सब चीज़ में क्वालिटी होगी। दिमाग से ही शरीर को ऊर्जा दी जाती है। इस तरह आप समझो, अगर किसी का शरीर अच्छा है और दिमाग डिस्टर्ब है तो शरीर ज़्यादा समय तक नहीं टिका रहेगा, ना बल रहेगा उसके अंदर ज़्यादा समय तक उसके शरीर में, ठीक है। तो भाई जो ज़्यादातर मोंक मेडिटेशन करते हैं उसका नाम है विपासना मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में क्या होता है, आलती पालती मारकर बैठ जाओ आंखें बंद करके, बस अपनी सांसों पर दिमाग लगाओ। सांसें जो आपकी चल रही है छोटी बड़ी, उस पर ध्यान दो बस। उसके बाद जो हर एक मोंक अपने शरीर को लोहा बनाने के लिए, वज्र जैसा मजबूत बनाने के लिए करते हैं, वो है वज्र की रक्षा। अब वज्र की रक्षा के बिना ट्रेनिंग नहीं हो सकती। कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये तो नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो मतलब बंदा इतनी एनर्जी लॉस महसूस क्यों करेगा, थकान महसूस क्यों करेगा, ठीक है। तो इसकी रक्षा से ही आप प्रोफेशनल एडवांस ट्रेनिंग कर सकते हो, ये तो अनिवार्य है। इसके बारे में बहुत बार मैंने बताया भी है, ठीक है। देखो, अब इतना सा बोलूँगा, जब आप इन सब नियमों का पालन करोगे जो मैंने ऊपर बताए, मोंक के जो भी नियम है, डाइट, दिनचर्या जो मैंने ऊपर बताई, तो अपने आप आपकी वज्र धातु आपके शरीर को वज्र की तरह बना ही देगी। मोंक के तगड़े होने का एक जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि वो सब समय पर खाते हैं और वही खाते हैं जो उनके लिए बना है। हम लोग तो फिर भी मान लो कभी ना कभी उल्टा सीधा खाते हैं। मोंक 1% भी अपनी डाइट में कोई फालतू की चीज़ ऐड नहीं करते, जिससे क्या होता है, उसके फंक्शन जो है जैसे कि पाचन, पेट, जो भी है, हड्डियाँ, उनकी लाइफ बढ़ती है। समझ रहे हो, उनकी मजबूती बढ़ती रहती है, दिन हर दिन मजबूती बढ़ती है। अब मान लो आप लोग वर्कआउट करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, और हफ्ते बाद आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली या फिर कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक मान लो पी ली, तो कोल्ड ड्रिंक में 10-20 ग्राम शुगर होता है, और जो शुगर होता है ना, हड्डियों को ख़त्म कर देता है। चाय आप पी रहे हो, उसमें चीनी होती है, चीनी हड्डियों को एकदम इफ़ेक्ट करती है। तो वही बात है ना, हम लोग इफ़ेक्ट कर ही देते हैं ऐसा कुछ खाकर। मोंक 1% भी फालतू की चीज़ नहीं खाते, बिल्कुल साफ़ सुथरी डाइट रहती है। वो जैसा मैंने ऊपर बताया ना, जितना शुद्ध रहेगा आपका शरीर उतनी शक्ति होगी आपके शरीर में। तो शुद्ध तो तभी रहेगा ना जब हमेशा शुद्ध खाओगे। अब मान लो एक हफ्ता शुद्ध खा रहे हो, एक हफ्ते बाद गलत खा लिया, तब भी फ़र्क तो पड़ेगा ना, नुकसान तो होगा बॉडी को। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जब हम रात को फास्ट फूड खाते हैं तो सुबह एक्सरसाइज करते समय सांस फूलती है। तो भाई समझ जाओ, फास्ट फूड एक बार खाने पर भी इफेक्ट डालता है।
ठीक है, अपना टारगेट लेकर चलो कि 84 डे तक बिल्कुल बढ़िया सादा जीवन और अपना इस तरह नियम पालन करोगे तो शरीर अलग हो जाएगा बिल्कुल। अगली वीडियो किस पे चाहे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।